मेरा गुलाब साहबा से ये सवाल है कि आपने जो गाना गाया है तू यार भी 2 नंबर तेरा प्यार भी 2 नंबर, यह आपने किसके लिए गाना गाया है? कितने लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे गुजरे हैं जिनको आप ये सॉन्ग डेडिकेट कर सकते हैं? कुछ हैं लोग जो एक टाइम था साथ थे तो वो कहते थे कि हम तो आपके हैं बस, तो अब खैर छोड़ें ये सॉन्ग उनको ही डेडिकेट करना तो चाहूँगी। फिर थोड़ा सा कर दें आज। तू यार भी 2 नंबरी तेरा प्यार भी 2 नंबरी हो, तू यार भी 2 नंबरी तेरा प्यार भी 2 नंबरी, सारे शारदा बेली है सारे शारदा बेली है, किरदार भी 2 नंबरी, तू यार भी 2 नंबरी तेरा प्यार भी 2 नंबरी, वट्टे बाल मरेंदे हैं मंदा लोक सचेंदे हैं, वट्टे बाल मरेंदे हैं मंदा लोक सोचेंदे हैं, एस पार भी 2 नंबरी उस पार भी 2 नंबरी हो, इस पार भी 2 नंबरी उस पार भी 2 नंबरी, सारे शारदा बेली है किरदार भी 2 नंबरी हो, तू यार भी 2 नंबरी तेरा प्यार भी 2 नंबरी। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਛੜੇ? बेसिकली आप 2 नंबरी नहीं आप 10 नंबरी हैं। जी बढ़ते हैं दोबारा पब्लिक की तरफ। खुरम साहब, आपके स्टूडियो में इंडियन फनकारों के साथ बहुत ज़्यादा तस्वीर जो है वो लगी हुई हैं। आपको अमिताभ बच्चन के साथ तस्वीर खिंचवाने में ज़्यादा खुशी हुई थी या माधुरी दीक्षित के साथ? कैमरामैन सईद जाफर के साथ रखना नहीं। नहीं देखें जी, अमिताभ साहब का भी नाम है, वो भी एक स्टार है। कोई गुफ्तगू भी हुई थी आपकी उनसे? नहीं, माधुरी जी के साथ हुई थी। और किसके साथ बहुत अच्छा तजुर्बा रहा मुलाकात का? इंडिया में कुमार सानू के साथ काफ़ी टाइम अच्छा स्पेंड किया। कोई तक कृष्णमूर्ति जी के घर गए। अच्छा खुरम, आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे, जैसे मैंने कहा ना कि आपके साथ तो 2-3 शोज अलग से हो सकते हैं। तो चूड़ियाँ के सारे गाने आपने रिकॉर्ड किए, सारे के सारे गाने। उसका नेशनल अवार्ड भी विन किया। यस, और अंदाजा करो यार, आज 30 साल के बाद भी वो गाने जो हैं, और अभी जब आप आ रहे थे तो लोग सुन रहे हैं अभी। हाँ लगाया वो गाने, म्यूजिक, भाभी के कुछ लिरिक्स थे, कुछ रूबी साहब के थे, कमाल थे। मगर जो साउंड क्रिएट किया है ना आपने उस जमाने में जो मशीनें हमारे पास थी, आपको भी पता है, उस वक्त कंप्यूटर मगर ऐसा आला काम है कि बहुत मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत आला साउंड। उसमें मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। उसमें वो साइमा जी का एक शॉट है, उड कोठे वो जहाँ पे वो मदानी को शॉट लिया हुआ सैयद नूर साहब ने, दूध रिड़का जी दूध रिड़का। वहाँ कोई साउंड इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दें, तो वो फिर मैंने माइक लगा के अपने मुंह से ही मैंने वो साउंड उसकी भर दी। वो अच्छा वो जो रिडकने की जी वो अच्छा साउंड लगा हुआ। वाह, नूर साहब से भी नाम लिया फिर उसका। वाह वाह वाह। शान के साथ भी आपको इत्तेफाक हुआ? शान का जब एज ए डायरेक्टर उसने पहली फिल्म की गन्स एंड रोजेस, तो सजाद गुल साहब ने शर्त रख दी थी कि जी आप अगर मेरे स्टूडियो में शूटिंगें करेंगे तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी एवर्न्यू स्टूडियो में करें। क्योंकि हमारा उस वक्त प्राइवेट में भट्टी स्टूडियो बन गया हुआ था, तो शान ने तो पहले इनकार कर दिया, नहीं मानी उनकी। फिर कर करा के उनकी मैनेज हुई तो मुझे फिर वहाँ पे लेके गए। ओपनिंग सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड किया। मगर उन्होंने कहा कि मैं करूँगा खुरम के साथ। शान की। और कौन सा गाना था? जीना है, शाजिया मंजूर का गाना। शाजिया का था। फिर एक वो किया था, फिर एक उसी फिल्म का पार्टी सॉन्ग था, वो भी मैंने किया। वो भी आपने किया। अच्छा खुरम, आप एक और बड़ी तारीखी चीज़ का हिस्सा हैं जो राही साहब के हवाले से है, और राही साहब के करोड़हा चाहने वाले हैं। सुल्तान राही साहब। हाँ, सुल्तान राही साहब। मैं चाहूँगा कि वो भी आप लोगों के साथ अच्छे। मेरी उनके थोड़ी सी मुलाकात थी उनसे। मेरे स्टूडियो में उन्होंने अपनी आवाज़ में अजान और नमाज का तरीका वो सारा रिकॉर्ड किया था। और उन दिनों में मेरे फादर हॉस्पिटल में थे। सुल्तान राय साहब ने वो अपनी एल्बम देनी थी शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी को रिलीजिंग के लिए। और ये उनके यानी कि जब मर्डर हुआ उससे 3 दिन पहले की बात। उससे 3 दिन पहले की अजान उन्होंने रिकॉर्ड की और करवा के कंप्लीट हो गई थी वो। फिर मुझे और अपनी आवाज़ में, जी अपनी आवाज़ में, मेरे अब्बू के पास वो आए हॉस्पिटल में। आके अब्बू को उन्होंने पूरा समझाया कि जी मुझे 10 मिनट के लिए आप अपना बेटा दे दें, मैंने जाके मास्टर बनवाना है और मैंने लेके जानी है रिलीजिंग के लिए। तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी एजाज़ की बात थी
वो मुझे लाए वहाँ से, मैंने उनको मास्टर बना के दिया। फिर वो लास्ट मेरी मुलाकात उनसे यही थी, वो इस्लामाबाद चले गए फिर वापस। तो फिर 3 दिन के बाद और वैसे भी आपको पता है कि वो अजान आज भी एवरन्यू में जो मस्जिद है जो राही साहब ने खुद ही बनवाई थी उसमें चलती है, वही अजान वही अजान चलती है। अल्लाह। इसी नोट पर हम ब्रेक पे जाते हैं। राही साहब का तस्करा हुआ, अजान का तस्करा हुआ, छोटे वक्फे के बाद आप साथ हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम भट्टी साहब, बेशुमार यादों के साथ हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली एंड वेरी टैलेंटेड गुलाब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम भट्टी साहब, हमारे साथ मौजूद है गुलाब साहिबा। और वो बात हम सुल्तान राही साहब की कर रहे थे, उनकी एक और बड़ी दिलचस्प बात है। जी जी जी। वो जब बोलते थे ना तो उनकी आवाज़ में बड़ी, पान खाते थे ना तो खराश सुपारी की वजह से आती थी। और सारी ज़िंदगी उन्होंने ऊपर के सुर में और बड़े शाउट बोले हैं वो पूरी डबिंग भी जितनी उन्होंने की। लेकिन जब वो नमाज की रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे थे तो ये वाली जिसकी बात हुई अभी, जब माइक पे आके हम लोग टेक करते थे तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्रिस्टल साउंड आ गया, कोई अल्लाह की तरफ से नूर शामिल हो जाता था। और इतने यानी नाइस आदमी थे वो, वैसे रूटीन में भी बहुत मजा आता था उनके साथ काम। तो यार खुर्रम, आपकी तो अजीब कैफियत होगी। एक तरफ वाले साहब आपके हॉस्पिटल में थे, दूसरी तरफ इतना बड़ा आदमी इतनी मोहब्बत से और आपको हमें 2 दिन के बाद जब पता चला तो हम लोग बड़ा डिस्टर्ब हो गए। हम लोगों ने फिर अपने फादर को बताया ही नहीं कि ये मसला हुआ है। हाँ, उस वक्त इत्तला नहीं दिया। उनको फिर 1 महीने के बाद बताया कि सुल्तान राही साहब की डेथ हो गई। क्योंकि सारे दोस्त थे आपस में। वो सर उनका बहुत प्यार था, सारी ज़िंदगी उन्होंने इकट्ठा काम किया। कुछ आपसे डिस्कस हुआ उनका कि जैसे होता ना कि भाई राही साहब ये क्या आपके जहन में आया, क्यों करना चाह रहे हैं? बेसिकली वो दिखने में और थे, लोगों का जो एक इमेज था कि ये फिल्मी लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं। बहुत ही शरीफ आदमी, बहुत ही नाइस आदमी और मजहबी रुझान रखते हैं, मजहबी आदमी और 5 वक्त के नमाजी। और सारी ट्रेड बताती है कि बहुत ख्याल करते थे। मेरे हिसाब से कोई 1000 के करीब फैमिलीज, जी जी 1000 फैमिली जो कि जिनका वो मंथली वो पे करते थे, उनको घरों के खर्चे लगाए हुए थे। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है क्योंकि हमने ये बहुत सुना है जी, मगर आप बिल्कुल जी मैं गवाही गवाह हूं देते सर हैं इस चीज़ का। यार मैं राही साहब के लिए जितनी भी हमें तो गुलाब और खुर्रम, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। गुलाब, कोई रिग्रेट? ज़िंदगी में एक ही रिग्रेट रह गया कि मेरे वालिद साहब नहीं हैं। मेरे बाबा की ख्वाहिश थी और इतनी बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने बल्कि एक शो में पार्टिसिपेट किया तो मेरे पापा तब जिंदा थे। ठीक है। कितना अरसा हो गया आपके वालिद के इंतकाल को? उनको हो गए 12 साल। 12 साल। तो ये जो उरूज है आपका, ये इस तरह से नहीं देख सके। प्लीज़ कंटिन्यू। और मैं माशाल्लाह उस जो मैं शो को मैंने विन किया तो मेरे बाबा मेरे सामने थे और वो बहुत खुशी के आंसू जैसे होते हैं, तो मैंने अपने बाबा की आंखों में वो आंसू देखे। मेरे बाबा चाहते थे कि मैं जो इस पोजीशन पे हूँ वो देख पाते, मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि वो देख पाते। क्या कहते थे आपको प्यार से वो? मेरा नाम मरियम है तो मुझे प्यार से मोमा कहते थे वो। किस मौके पे ज़िंदगी में आपको, आपने कहा वैसे तो हमेशा याद आते हैं, मगर किस मौके पे सबसे ज़्यादा आपको या मोमा को अपने वालिद याद आए? मेरी सिस्टर की जब शादी हुई है, क्योंकि बहनों की शादी पे एक रुखसती का जो टाइम होता है वो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होता है, तो तब मुझे मेरे बाबा बहुत याद आए। कोई ऐसी बात, आप छोटी थी तो आपको होता है कि अच्छा मैं अपने वालिद से कहना चाहती थी, अगर आप नहीं कह सकी जो कि उम्र कम थी आपकी, तो आप हैं, कैमरा है, आप कह सकती हैं कहीं? मेरे पास अल्फाज नहीं है अल्फाज नहीं है मेरे पास। बस अब अगर हो सके तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो वापस आ जाए, क्योंकि हम बहुत मिस करते हैं बाबा को।